अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है न्यू सलवा बॉर्डर पोर्ट के बारे में। कतर और सऊदी के दरमियान न्यू सलवा बॉर्डर पोर्ट को सोमवार के दिन ओपन कर दिया गया है। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर इसको दोबारा ओपन किया गया है ताकि वर्ल्ड कप के दौरान लोगों को कतर आने में ज़मीनी रास्ते से भी आसानी हो। इसकी जो अभी कैपेसिटी है, डेली 12,000 से ज़्यादा गाड़ी अभी कतर आ सकती है इस रास्ते से। इसी तरह इस रास्ते से डेली 12,000 से ज़्यादा गाड़ी कतर से बाहर जा सकती है, जबकि इसकी पुरानी कैपेसिटी एक दिन में सिर्फ 3,000 गाड़ियों की थी। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है एयर कार्गो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर एक बार फिर से कतर में नारकोटिक मटेरियल को लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह पानी को फिल्टर करने वाले डिवाइस के अंदर नारकोटिक मटेरियल को छुपाकर कतर लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कस्टम वालों ने इसको पकड़ लिया, जिसका वजन 900 ग्राम बताया जा रहा है। अब इसको ऑथोराइज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कतर में न्यू एकेडमिक ईयर यानी कि 2022 और 23 के स्टार्टिंग में स्कूल के बच्चों और टीचर्स को स्कूल जाने के लिए एक रूल लगा दिया गया है, जिसको फॉलो करना ज़रूरी होगा। सर्कुलर के मुताबिक स्कूल और किंडरगार्टन्स के तमाम वर्कर, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या ये कि कोरोना से रिकवर्ड हो, 14 अगस्त से पहले 48 घंटा के अंदर में कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद ही स्कूल जा सकते हैं। इसमें टीचर्स, स्टूडेंट और इसमें काम करने वाले तमाम वर्कर शामिल हैं। कतर एयरवेज की एक फ़्लाइट जो कि एयर कार्गो फ्लाइट थी, लास्ट जुम्मा को शिकागो USA में इसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लैंडिंग के टाइम में एयरपोर्ट में बने हुए एक खंभे से इसका पंख टकरा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें फ़्लाइट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन फ़्लाइट के अंदर मौजूद तमाम मेंबर सेफ हैं। आज का जो लास्ट अपडेट है वो है UAE के बारे में। इस अपडेट को मैंने एक उर्दू न्यूज़पेपर से लिया है, जिसमें लिखा है कि UAE में VPN को गलत कामों के लिए यूज़ करना, जैसे किसी डेटिंग वेबसाइट तक जाने के लिए, जुआ या गलत वीडियोज़ देखने के लिए, या जो वेबसाइट UAE में ब्लॉक है उस तक जाने के लिए अगर VPN का यूज़ करते हैं तो भारी जुर्माना आ सकता है। UAE के अंदर में VPN यूज़ करना नॉर्मल कामों के लिए मना नहीं है, गलत कामों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने पर भारी जुर्माना आ सकता है। इसी तरह कतर में भी VPN को यूज़ करना नॉर्मल कामों के लिए इसकी इजाज़त है, लेकिन गलत कामों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए अगर VPN यूज़ करते हैं तो पकड़े जाने पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।